हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 10 श्लोक संख्या 16 और 17। तो शुरू करने से पहले से मैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ और सभी वैष्णवगण गुरुजनों के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का इस श्लोक को समझाने में ना तो मेरे पास ज्ञान है ना बुद्धि है, तो इस अविद्या नामक अज्ञान में मैं घिरी हुई हूँ और इस श्लोक को समझाने में अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो प्लीज आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि इस अध्याय का नाम है सृष्टि के विभाग, और जिस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को आदेश प्राप्त हुआ है भगवान द्वारा कि सृष्टि की आपको निर्माण करना है, भौतिक सृष्टि का आपको निर्माण करना है। तो वहां पे ब्रह्मा जी जो भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके अनुसार सृष्टि का अभी विभाजन कर रहे हैं। और इसमें जो पिछले श्लोकों में बताया गया है कि जैसे श्लोक संख्या 13 में बता रहे हैं कि ये जो विराट जगत ब्रह्मा जी द्वारा सृजित हो रहा है, ये कैसा है, यह विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है। ये भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में भी इसी तरह रहेगा। मतलब जो भी सृष्टि का ब्रह्मा जी द्वारा निर्माण हो रहा है यहाँ पे, ये हमेशा ऐसे रहने वाला है और भूतकाल में भी ऐसा रहेगा और भविष्य में भी ऐसे रहने वाला है। क्योंकि इस भौतिक जगत का जो प्राकट्य है, पालन है, संवार है, ये क्रमबद्ध स्थिति से होता रहता है। ये हमेशा मतलब ये जो सृष्टि का निर्माण होना, प्रलय होना या इसका जो पालन होना, ये पूर्ण रूप से क्रमबद्ध है। उसमें कोई ये नहीं होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा ऐसे ही चालू रहता है। और ये जो स्थायी है वो शाश्वत है, तो इसके कारण वो स्थायी और शाश्वत होने के कारण वो कभी भी मिथ्या नहीं कहा जाता है। और जैसे कि हम भगवत गीता में देखते हैं कि जो भगवत गीता के 5 मुख्य विषय है, उसमें मुख्य विषय बताए जाते हैं। सबसे पहले है ईश्वर, उसके बाद है जीव, प्रकृति, कार्य और मतलब कर्म और काल। इसमें जो कर्म है वो बदलते हैं और बाकी जो 4 विषय है, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये कभी भी बदलते नहीं है, मतलब वो स्थायी है, शाश्वत है। और यह यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ पे सृजित हो रही है, वो भले हमें मतलब वो ऐसे लगती है कुछ काल के लिए वो प्रलय होता है या विनष्ट हो जाती है, लेकिन वो हमेशा शाश्वत रही जाती है। क्योंकि वो भगवान द्वारा लगती है मिथ्या है, क्योंकि क्या होता है कि सीजन बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु है तो बाद में क्या आता है, ठंडी आती है। तो मतलब इस प्रकार हमें लगता है कि चेंज हो रहा है, लेकिन वो चेंज होता है, लेकिन वो एक कार्यकलाप है, वो क्रमबद्ध रूप से चेंज होता रहता है, लेकिन वो हमेशा रहने वाला है। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि जो मायावादी दार्शनिक लोग सोचते हैं कि ये प्रकृति है, ये मिथ्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो अभी ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, तो इसको विसर्ग कहा जाता है। और इस विसर्ग को यहाँ पे जो सृष्टि हो रही है, तो ये 9 प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि यहाँ पे बताई जा रही है। और किस प्रकार की है, तो श्लोक संख्या 14 में बताया जा रहा है, उस एक सृष्टि के अतिरिक्त जो गुणों की अन्योन्य क्रियाएं के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होती है, 9 प्रकार की अन्य सृष्टियां भी है। नित्य काल, भौतिक तत्व तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। अभी देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जो सृष्टि
एक सृष्टि के अतिरिक्त, मतलब जो भगवान की द्वारा निर्मित जो सृष्टि है उसको सर्ग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी जो गुणों की अन्योन्य क्रियाएं, मतलब देखिए यहाँ पे गुण कितने प्रकार के, 3 गुण बताए जाते हैं। इस भौतिक जगत में 3 गुण है और 3 गुणों की अन्योन्य क्रिया, तो मतलब 3 को मल्टीप्लाई करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इस प्रकार अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो असंख्य गुणों में रूपांतरित होती है। और इससे क्या होती है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको तीनों को गुना जाता है तो 9 प्रकार की होती है और 9 प्रकार से अनेक सृष्टियां यहाँ पे निर्माण होती है। और जो है कैसे है, नित्य काल, भौतिक तत्व तथा मनुष्य के कार्य के गुणों के कारण 3 प्रकार का प्रलय यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसको ये यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया गया है पिछले श्लोक में। अभी 15वें अध्याय में बताया जा रहा है, सॉरी 15वें श्लोक में बताया जा रहा है, 9 सृष्टियों में से पहली सृष्टि बताई जा रही है महतत्व की। महत्वत्व, और महत्वत्व को क्या बताया, जो भौतिक घटक की समग्रता है। महत्वत्व का अर्थ क्या है, जो भौतिक घटक है जिसके कारण ये भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है, इसको जो मतलब एक दूसरे में संयोजन होके जो भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है उसको महत्वत्व कहा जाता है। और इसमें कैसे होता है, ये जो संयोजन होता है, भौतिक घटकों का संयोजन कैसे होता है, परमेश्वर की उपस्थिति के कारण ही होता है। अगर वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो वहां पे किसी प्रकार का संयोजन नहीं हो सकता या भौतिक सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15वें अध्याय के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, 9 सृष्टियों में से पहली सृष्टि महत्तत्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। जो तत्व है, जो भौतिक घटक है, वो एक दूसरे में संयोजन होता है और किसके उपस्थिति के कारण, भगवान की उपस्थिति के कारण होता है। और इस प्रकार ये महत्वत्व की सृष्टि होती है और इनसे आगे 9 सृष्टियां होती है। और उसमें जो द्वितीय सृष्टि है वो किसकी होती है, वो होती है मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होती है। और जिसमें से भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। ये द्वितीय सृष्टि में बताया गया। अभी जो 16वां श्लोक है उसमें बताया गया है कि इंद्रिय विषय का सृजन तृतीय सृष्टि में होता है। अभी तृतीय सृष्टि जो होने वाली है उसमें क्या होता है, इंद्रियों का सृजन हो रहा है और उनमें से क्या होता है, और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ना कि हमारा शरीर जो है, ये जो भौतिक शरीर है, ये कितना है, 24 तत्वों से बना हुआ है। तो ये जो 24 तत्व है अलग अलग क्रिया से, अलग अलग संयोजन से निर्माण होते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि तृतीय सृष्टि में इंद्रियों का सृजन होता है। इंद्रियों के जो सृजन हो चुके हैं उनका विषयों का सृजन यहाँ पे तृतीय सृष्टि में हो रहा है। और ये कैसे होता है ये आगे विस्तार में बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे हमें 16वें अध्याय श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं दे रहे। दैट मीन्स प्रभुपाद विस्तार में आगे हमें समझाने वाले हैं। और आगे है चौथी सृष्टि जो है ज्ञान तथा कार्य समता। तो हमें इंद्रियों के विषय में या हम किस प्रकार कार्यकलाप करने हैं, इस भौतिक जगत में ऐसे कैसे कार्य करने हैं और कैसे जीवन का पालन पोषण करना है, शरीर को कैसे धारण करना है या इसका कैसे हमें कार्य करने हैं, ये सारा जो ज्ञान है ये चतुर्थ सृष्टि में होता है। इसका सृजन चतुर्थ सृष्टि में होता है और ये पूरा विस्तार से हमें आगे समझाया जाए। और अब 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो पांचवी सृष्टि है वो क्या है, सतोगुण की अन्योन्य क्रिया है। अभी देखिए यहाँ पे अलग अलग सृष्टियां है, तो पांचवी सृष्टि में क्या हुआ है, यहाँ पे गुणों की जो क्रियाएं है और सबसे श्रेष्ठ गुण बताया जा रहा है सतोगुण। और सतोगुण में जो अन्योन्य क्रिया होती है, मतलब उसमें भी अलग अलग क्रिया होते हैं। तो ये कैसे होते हैं हमें आगे विस्तार से मालूम पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पांचवी सृष्टि में सतोगुण की जो क्रियाएं होती हैं उसके द्वारा क्या बनते हैं, अधिष्ठाता देवों की है।
इसमें क्या बनाए जाते हैं, अधिष्ठाता देव। और अधिष्ठाता देवों को हम थोड़े थोड़े स्वरूप में हम जान चुके हैं। जो सेकंड कैंटो जो हम लोगों ने जो अध्ययन किया है उसमें बताया गया ना कि तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे इंद्रिया है, हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए हर एक देवता के मतलब वहां पे एक एक अधिष्ठाता रखे गए, हर एक देवता हमारे इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं। और इनकी सृष्टि यहाँ पे हो रही है पांचवी सृष्टि में। और इन सारे इंद्रियों का जो है अधिष्ठाता देवों का जो समाहार है वो क्या है, मन यहाँ पे बताया जा रहा है। दैट मीन्स मतलब हम देखते हैं कि हमारा जो सारी इंद्रिया है, हमारी कौन सी इंद्रिया है, एक तो ज्ञानी इंद्रिया है, कर्मी इंद्रिया है। हरे कृष्ण, सॉरी थोड़ा खांसी है। हाँ, तो हमारी जो इंद्रिया है कौन सी है, एक तो ज्ञान इंद्रिया है और कर्मेंद्रिया है, और इन्हीं सबके विषय अलग अलग विषय है। तो इन विषयों का जो केंद्र बिंदु कौन है, मन है। इंद्रियों को जो कार्य मतलब इंद्रियों को जो ये करता है, नियंत्रित करता है, ये मन द्वारा कार्य करते हैं। अगर जैसे बताया जाता है ना कि अगर मन को हम नियंत्रित करते हैं सारी इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जो मन है वो समाहर है। और फिर छठी सृष्टि में बताया जा रहा है कि जीव अज्ञानता पूर्वक अंधकार की है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। तो हम पहले यहाँ पे जो बताया जा रहा है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि उच्च लोकों के देवता देव कहलाते हैं, क्योंकि वे सब भगवान विष्णु के भक्त हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो पांचवी सृष्टि है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सतोगुण की जो अन्य क्रियाएं हो रही है उसमें क्या होता है, अधिष्ठाता देवताओं की अधिष्ठाता देवताओं को वहां पे नियंत्रित मतलब अधिष्ठाता देव यहाँ पे उनको कार्य दिया जाता है। जो जीव भौतिक घटकों के जो भौतिक घटक है उनको नियंत्रित करने के लिए अधिष्ठाता देव वहां पे उनको कार्य दिया जाता है। तो वहां पे बताया जाता है कि जो देवता लोक है वहां पर उनका निवास कहाँ होता है, उच्च लोकों में होता है, क्योंकि वे सब भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। वो उनको उच्च लोकों में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो भगवान के भक्त होते हैं। अभी यहाँ पे भक्त की व्याख्या बताई जा रही है अगले लाइन में, विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरी सत्विपर्य। विष्णु के सारे भक्त देव है जबकि अन्य सारे असुर है। अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताया जा रहे हैं कि देव और असुर की यहाँ पे तुलना किए जा रहे हैं। तो देवताओं को उच्चतर लोकों में क्यों रखा जाता है, या जो असुर है उनको निम्नतर लोकों में क्यों रखा जाता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो देव है, क्योंकि वो देव इसलिए है क्योंकि वो भगवान विष्णु के भक्त है। और जैसे कि हम जानते हैं ना कि जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होते हैं तो क्या मिलता है, कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। और कृपा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा उनका प्रसन्न करने की और भी इच्छा होती है। तो भगवान प्रसन्न होने के कारण हमें अलग अलग सेवाएं दी जाती है। तो इसी प्रकार भगवान के जो भक्त है, जो देवता कहलाते हैं, उनको भी सेवा दी जाती है। क्या सेवा दिए जा रहे हैं कि देवताओं या अधिष्ठाता देवताओं को भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी जाती है। हरे कृष्ण।
तो भक्त होने के कारण उन्हें क्या किया गया है, उन्हें इस भौतिक जगत की विभिन्न कार्यों की व्यवस्था सौंपी गई है। और देवता क्या है, भगवान के भक्त है, और असुर क्या है, जो भगवान के जो आदेश है या भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहते, या तो भगवान को मानते ही नहीं है और भगवान के आदेश को ठुकराते हैं, ऐसे उनको असुर कहा जाता है। और देव क्या होते हैं, वो सतोगुणी कहलाते हैं। तो चाहे इस भौतिक जगत में हो, तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस भौतिक जगत में जो सतोगुणी है वो देवता कहलाते हैं। दैट मीन्स इस भौतिक जगत में जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब कोई भी व्यक्ति अगर सतोगुण में स्थित हो जाता है तो वो भी देवता कहलाया जाता है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। देव भौतिक प्रकृति में सतोगुणी होते हैं, जबकि असुर रजो तथा तमोगुणी होते हैं। देवताओं या अधिष्ठाता देवों की भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी गई है। यहाँ पे उदाहरण भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं कि हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। हम देखते हैं कैसे, इसको कैसे समझे, अगर हमें देखना है तो हम आंखों का उपयोग करते हैं, राइट। और आंखों का उपयोग हम तभी हो सकता है जहां पे प्रकाश है। अगर वहां पे प्रकाश ही नहीं है तो हम देख सकते हैं कि आंखें होने पर भी हम उनको नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। यह प्रकाश सूर्य की किरण द्वारा वितरित होता है। और यह प्रकाश कहाँ से हमें प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से। और सूर्य की किरणें कहाँ से प्राप्त होता है, अधिष्ठाता देव सूर्य से। दैट मीन्स हमारी इंद्रिया जो आंख है उसका नियंत्रित कौन है, सूर्य देव है। अगर ये देवी देवता के अनुसार ही हमारी इंद्रिया कार्य करती है। तो ये एक उदाहरण दिया गया है। तो जो हमारी अनेक अनेक जो इंद्रिया है, सबकी अनेक अनेक देवता भी वहां पे अधिष्ठाता देवता है और उनके नियंत्रण में हम कार्य करते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं या हम स्वामी हैं या हमारे द्वारा कार्य किया जाता है तो हमें ही स्वामी बनना चाहिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम स्वामी है, नहीं है। अगर आंख होने पर भी अगर वहां पे प्रकाश नहीं है तो हम देख नहीं सकते, तो फिर ऐसी आंखें का क्या उपयोग है। आंखें का कोई उपयोग ही नहीं अगर वहां पे प्रकाश नहीं है, और प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। तो अगर सूर्य देवता ही नहीं है तो हम आंखें होने पर देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो शरीर है अनेक अनेक इंद्रियों से बना है, अनेक अनेक अवयवों से बना है, और हर अवयव हर इंद्रिया देवता द्वारा नियंत्रित है। और देवता किससे द्वारा नियंत्रित है, भगवान द्वारा नियंत्रित है। देवताओं भी स्वतंत्र नहीं है, जितना ही उनकी मर्यादा है उतनी मर्यादा तक ही वो कार्य कर सकते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो भी कार्य हम करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो देवता है वो हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, और वो उन देवता क्यों वहां पे स्थित है, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है। और जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करता है तो वह भी देवता में गिना जा सकता है। इसको हम इसका जो है हमें भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, श्लोक अध्याय नंबर 16 में बताया जा रहा है, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। अगर ऐसे कुछ गुण वहां पे गिनाए गए हैं, अगर उन गुणों को हम प्राप्त करते हैं तो हम भी इसी शरीर में, इसी जगत में, इसी भौतिक जगत में हम देवता बन सकते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अध्याय है अध्याय भगवत गीता का अध्याय 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो हम कैसे हम अपने आप को देवता या दैवी गुण या सतोगुण में कैसे स्थित कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया। तो सबसे पहला जो श्लोक है अध्याय 16 का, उसमें है देवी तथा आसुरी स्वभाव। तो श्री भगवान वाच, और भगवान बता रहे, हम भगवान हमें मार्गदर्शन कर रहे कि अगर आपको सतोगुण में स्थित होना है तो कैसे कैसे होना चाहिए, आपके क्या क्या गुण आने चाहिए जो देवतुल्य है, जो इस शरीर में मनुष्य देवता बन सकता है। ये यहाँ पे बताया जा रहा
रहा है। तो श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिं ज्ञान योग व्यवस्थितिः दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं च हरिचापलं तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नीतिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो ये श्लोक है 1, 2 और 3, 3 श्लोकों में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो देवतुल्य पुरुष है उनके में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसका अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा? यशोधरंगा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ प्रायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्र अन्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो देखिए यहाँ पे स्वयं भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? निर्भयता। तो यहाँ पे हमें अगर मतलब दैवी गुण या सतो गुण में स्थित होना है तो सबसे पहला बताया गया है निर्भय होना है। मतलब कोई भी संकट होने दो, किसी भी परिस्थिति में होने दो, हमेशा हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी डरना नहीं है। अगर भगवान के ऊपर विश्वास हो जाता है तो निर्भयता अपने आप आ जाता है। तो जब संकट आता है तो हमें विचलित नहीं होता है, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा नहीं, हमेशा हमें शांत मन से वहां पे हमें भगवान के ऊपर विश्वास से हमें कार्य करने हैं। और भगवान अपने आप हमें बुद्धि देने वाले हैं, क्योंकि देखिए ना तो हमारी इंद्रियां हमारे हाथ में है, ना हमारी बुद्धि हमारे हाथ में है, ना मन हमारे हाथ। लेकिन अगर हम अपने आप को भगवान के ऊपर सरेंडर कर देते, शरणागत हो जाते, तो सब कुछ भगवान ही देने वाले हैं। यह शरीर हमारा है क्या? नहीं। कैसे नहीं है? क्योंकि यह शरीर हमें माता पिता द्वारा प्राप्त है, राइट? और इसको हमें क्या करना है? केवल इसको संभालना है। कैसे? उसका रक्षा करना है। क्यों रक्षा करना है? क्योंकि इसमें आत्मा स्थित है, और आत्मा मतलब हम है। ये शरीर हम नहीं है। हम क्या है? हम आत्मा है। और इस आत्मा को शरीर हमें और इस भौतिक प्रकृति ने दिया है, माता पिता ने दिया है, और हम इस जगत में हमें उस शरीर को संभालना है, क्योंकि इसको आत्मा को हमें परमात्मा में हम उसको परमात्मा की ओर लेके जाना है। उसमें हमें आत्म साक्षात्कार करना है, भगवान के भगवत धाम जाना है। और ये एक ऐसी नौका है जिसके सॉरी, ये ऐसी नौका है जिसके द्वारा हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए हमें इसको बहुत ध्यान रखना है। और इसको हम तभी ध्यान में रख सकते हैं कि हमें ये पूरा ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ये शास्त्रों के अध्ययन से, सत्संग से, श्रवणम से, कीर्तनम से, और ये सारे जो नवदा भक्ति है उससे हमें, और जो 5 भक्ति के अंग है उससे हमें पता चलेगा कि क्या हमें करनी है और क्या अकरणीय है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान जो देवता के तुल्य जो गुण है यहाँ पे भगवान बताए, पहला है निर्भयता, उसके बाद है आत्मशुद्धि। जैसे जैसे हम कार्य करते जाएंगे, जो भगवान के आदेश है उसके अनुसार जो कार्य करते जाएंगे, तो अपने आप शुद्धि होती रहेगी। तो केवल शुद्धि कैसी है? शरीर की नहीं, आत्मक शुद्धि हुई, आत्मा की भी शुद्धि है। क्योंकि आत्मा कैसे है? अनेक जन्म लेके आते हुए हैं।
तो अनेक अनेक जन्म में अलग अनेक अनेक कार्य करते हैं, अनेक अनेक कार्य के वहां पे कर्म फल होते हैं और उस कर्म फल के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें इस जन्म में अभी मनुष्य जन्म मिला है, तो आत्म शुद्धि के लिए बहुत सुदुर्लभ है। यह शरीर जो है आत्म शुद्धि के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। आगे है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। अभी केवल मनुष्य जन्म में ही ये आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकते हैं। कोई पशु या पक्षी पढ़ सकता है क्या? कोई पेड़ आके पढ़ सकता है क्या? नहीं। केवल वो सुन सकते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं सकते। दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, ये सारे जो गुण है, एक एक गुण की एक एक विशेषता है, वो हमें आत्मसात करनी होगी। जैसे यहाँ पे दान बताया जाता है, तो दान भी अलग अलग प्रकार के हैं जिसे हम थोड़ा थोड़ा समझ पाए हैं। तो दान भी सही होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, मतलब हमारा शरीर का नियंत्रण होना चाहिए, मन का नियंत्रण होना चाहिए, जो 6 प्रकार के वेग है उनका नियंत्रण होना चाहिए। तो इस प्रकार संयमित होना चाहिए। यज्ञ परायणता, और यज्ञ में हमें हमेशा निपुण रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा है? कौन सा बताया जाता है भगवत गीता के 10वें अध्याय में? कौन सा यज्ञ महत्वपूर्ण है? हरि नाम, हरि नाम जप यज्ञ। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। तो ये यज्ञ परायण होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो हमारा जो लाइफस्टाइल बना रखा है, मतलब सुबह 4 बजे से 9 बजे तक हमारा जो पूरा जो टाइम है, वो पूरा ये देव पुरुष देव गुण प्राप्त करने के लिए सही है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सोच समझकर ये सारा जो इस्कॉन का शेड्यूल मतलब हमारे लिए बना के रखा है। और वेदाध्ययन, तो ये सारा जो सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं 4 बजे से 9 बजे तक, तो ये सारे कार्य उसमें आ ही जाते हैं। तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता। तो अभी यहाँ पे बताया जाता है क्रोध नहीं करना है, लेकिन एक जगह पे क्रोध किया जाता है। कहाँ पे? अगर कोई एक वैष्णव के प्रति कोई अपराध करता है तो उसके ऊपर हमें क्रोध करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि वहां पे हमें क्रोध करना जरूरी होता है, जैसा कि सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है हनुमान जी। उनको क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया? भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने लंका को जला डाला। आगे है त्याग। त्याग भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो हमें कौन सा त्याग है ये ज्ञान से हमें प्राप्त हो सकता है। शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि। अभी छिद्रान्वेषण मतलब क्या कि ऐसे होता है कि हम इस मनुष्य जीवन में है, भक्त बनने का प्रयास करना है, तो मतलब ये जो होता है ना कि मनुष्य में दोनों गुण होते हैं, गुण भी होते हैं अवगुण भी होते हैं। तो हमें जो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है या भक्त बन चुका है, तो उसके जो अवगुण है उसको निग्लेक्ट करना है, जो गुण है उसको देखना है। तो इसको कहा गया है छिद्रान्वेषण में अरुचि। समस्त जीवों पर करुणा, हमें सभी जीवों के ऊपर दया दिखानी है। लोभ विहीनता, कभी भी हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन लोभ किया जा सकता है। कहाँ पे? भगवान की सेवा में। तो किस प्रकार मैं अच्छी सेवा करूं, या जो भी सेवा मुझे दिया गई है तो उसको मैं 100% कैसे करूं, या ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे करूं, इसमें हम लोग कर सकते हैं। भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। अभी यहाँ पे लास्ट में बताया जाता है ईर्ष्या तथा सम्मान। तो यहाँ पे हमें किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमें सम्मान की अभिलाषा नहीं करनी है। जैसे कि श्री श्री चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं ना, माननीय क्या है वो श्लोक? हाँ, अमानीय न मानदेय कीर्तनीय सदाहरि। तो कोई मान दे या अपमान करे या सम्मान करे या अपमान करे, कोई भी किसी भी स्थिति में क्यों न हो, हमें हमेशा
भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, हमेशा हमेशा संकीर्तन करना चाहिए। ये सारे गुण जो आता है ये क्या है, दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अगर देव देवता भी है तो इनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। अगर हम भी ये गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे या आत्मसात करेंगे तो हम भी देवता समझे जाते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं ना, जो हमारे गुरु है, जो आचार्य है, वो एक प्रकार से देवता ही है, क्योंकि उनमें ये सारे गुण हम देखते हैं, है ना, देखते हैं ना, गुरुओं में सारे गुण हम देखते हैं। और जो असुर होते हैं वो क्या है, रजो तथा तमोगुण से भरे हुए होते हैं, और वो हमेशा क्या है, भगवान के विरुद्ध में कार्य करते हैं, या जो भगवान के जो आदेश है उनका अवमानना करते हुए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे देव तथा असुरों का विभाजन बताया गया है। और देवता किस प्रकार कार्य करते हैं, इस जो पांचवी सृष्टि है जो उसमें देवता क्या क्या कार्य करते हैं, यह यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि देवताओं की सृष्टि के बाद सारे जीव अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं। हरे कृष्ण। अभी देवता की सृष्टि हो चुकी है, कहाँ पे, पांचवी इसमें देवताओं की सृष्टि हो चुकी है। और इसके बाद क्या हो रहा है, जीव की सृष्टि होती है। कैसी होती है, अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं। जो जीव है वो हमेशा अज्ञान में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रवृत्ति से बद्ध रहता है। वो क्यों अंधकार में रहता है, क्यों अज्ञान में रहता है, क्योंकि वो उसमें हमेशा ये प्रवृत्ति रहती है कि वो हमेशा स्वामित्व जताना चाहता है। और क्यों उसमें ये इच्छा क्यों आती है, क्योंकि जब वो गोलोक धाम में स्थित रहता है तो वो देखता है ना कि भगवान स्वामी है और सारे जीव, सारे जो है भगवान के संगी है, जो पार्षद है वो भगवान की सेवा में है। तो उनमें जीव में जब वो ईर्ष्या जागृत होती है कि कैसे भगवान यहाँ पे स्वामी है और सभी कैसे उनकी सेवा करता है, तो हमें भी स्वामी बनना है। ये जीव में जब इच्छा जागृत होता है तो तुरंत उसका अधम पतन होता है। वो इस जगत में भगवान उनको भेज दे, ठीक है आपको स्वामी बनना है, जाओ इस भौतिक जगत में जाओ, स्वामी बनो, फिर गृहस्थ बनो, ग्रह गृहस्थी चलाओ और घर का स्वामी बनो और धन अर्जन करो, सबका पालन पोषण करो। ये सारे वहां पे मतलब जैसे होता है ना कि घर में बच्चे हैं और अगर खास कर लड़की है तो वो भी माँ के जैसा कार्य करना चाहती है, सब्जी बनाना चाहती है या कुकिंग करना चाहती है, या बच्चा है तो ऑफिस जाना चाहता है, तो माँ क्या करती है, उनको छोटे छोटे खिलौने बाजार से खरीद देती है। उनको क्या करती है, जो आटा है उसमें से एक छोटा सा लोई दे देती है, चलो आप भी लो, वहां पे रोटी बनाओ, गैस होता है, सिलेंडर होता है, तो वो भी झूठ मूठ का खाना बनाती है और हमें भी खिलाती है। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ क्या करते हैं, आपको स्वामी बनना है ना, ठीक है आपके लिए एक जगत बनाया गया है, भौतिक जगत, यहाँ पे आइए आप स्वामी बनिए, लेकिन यहाँ आपको फंसे रहना नहीं है, आपको इसी जगत में फंसे रहना नहीं है, आपको पुनः इस भौतिक जगत में आना है। आपकी जो इच्छा है स्वामी बनने की, ठीक है आप स्वामी बनो, वहां पे जो आपका इच्छा है वो पूरा हो जाए तो आपको आना है वापस। लेकिन इस जगत में क्या होता है, जब इस जगत में आता है तो वो क्या होता है, जो उसको सुविधा प्राप्त हो जाती है, जो भौतिक संसाधन उसको प्राप्त होता है, धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, रूप मिलता है या पद मिलता है, पोजीशन मिलता है, तो उससे क्या होता है, उसमें काम क्रोध ईर्ष्या मोह मत्सर ये सारे दुर्गुण उसके साथ आ जाते हैं। और इसके कारण वो क्या होता है, इस भौतिक जगत में वो फंसते चला जाता है। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आपको इस जगत में फंसे नहीं रहना है। ये जो प्रवृत्ति है स्वामी बनने की प्रवृत्ति है, वो थोड़े टाइम के लिए आप उसका वो इच्छा आपका पूरा करो और तुरंत वापस उसमें फंसे नहीं रहना है। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, किंतु वह अज्ञान से भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने की मिथ्या भावना से बद्ध है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि जीव में यह कोई स्वामित्व की भावना नहीं होती है,
लेकिन जैसे ही इस भौतिक जगत में आ जाता है वो स्वामित्व की भावना, मिथ्या भावना से प्रवृत्त हो जाता है, वो इस भौतिक जगत में फंसे रहता है। और ये जो है मिथ्या जगत में फंसे रहना या अज्ञान में फंसे रहना, ये भी क्या है, ये भगवान की अविद्या नामक शक्ति ही है। ये यहाँ पे अगले लाइन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या, भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। तो ये जीव भी मोहग्रस्त अपने आप नहीं बनता है, कैसे बनता है, ये भगवान की अविद्या नामक शक्ति है। क्योंकि उसमें वो जो मिथ्या भावना है या ये जो ईर्ष्या है, द्वेष है, वो मत्सर और भी बढ़ने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, वो पहले से बद्ध है, उसमें वो ईर्ष्या द्वेष उसमें बढ़ जाता है, तो और भी वो अविद्या के नाम में और भी फंस जाता है। ये यहाँ पे बताया जाता है। और इसलिए इस भौतिक जगत को, इस भौतिक प्रकृति को अविद्या कहलाती है। किंतु आगे बताया जा रहा है, किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। ये जो अविद्या है, ये भौतिक प्रकृति को अविद्या कहा जाता है। इस भौतिक प्रकृति का जो अविद्या है वो भी विद्या में परिणित हो सकती है, कभी जब तक वो भगवत भक्ति नहीं करता। और ये भगवत भक्ति कभी बन सकता है, जब उसमें वो जीव में वो सोचेगा कि ये इस जगत में मैं क्यों आया हूँ, ये जन्म मृत्यु क्यों हो रहा है, ये क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। मतलब जहाँ पे बताया वेदांत सूत्र में प्रथम बताया जाता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं इस जगत में क्यों आया हूँ। जब उस जीव में ये जो इच्छा है, मतलब जिज्ञासा जागृत होती है, तभी हमें ये ज्ञान हमें हो सकता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि जब तक जीव में अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जागृत नहीं होता है, तब तक हमें भगवान हमें मार्गदर्शन नहीं करते हैं। क्योंकि जीव की इच्छा है ना कि जब तक वो बद्ध जीवन में रहना चाहता है या दुख भोगना चाहते हैं, तो भगवान स्वतंत्रता दिया है ना, आप चाहे जो भी करना चाहे, या सतोगुण में रहना चाहिए या तमोगुण में रहना चाहिए, या जो भी आप कार्य करना चाहते हो, मतलब आपको बहिरंगा शक्ति में रहना है या अंतरंगा में शक्ति में रहना है, ये तटस्थ जीव के ऊपर ही रहता है ना, क्योंकि भगवान ने अल्प स्वतंत्रता दी है। तो अगर वो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करता है, तो वो किसी भी मतलब अंतरंगा शक्ति में नहीं प्रवेश कर सकता। और अंतरंगा शक्ति में कभी कर सकता है जब तक वो जो इस शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा की ओर नहीं मुड़ता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया कि जब तक आत्मा परमात्मा के ओर नहीं मुड़ता है, तब तक उसमें वो कोई किसी प्रकार का ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता है। और सबसे श्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन का बताया गया। जैसे अर्जुन वो ऐसी परिस्थिति में फंस गया था कि अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत भगवान की शरणागति प्राप्त की और भगवान ने उनको मार्गदर्शन किया। उसी प्रकार जब तक जीव अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करता है, तो भगवान आत्मा को परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, तो वो शरणागत नहीं होता है, तब तक वो भगवत भक्त नहीं बन सकता है। तो भगवत भक्त बनना भी भगवान की एक प्रकार से कृपा ही है। जब तक जीव भगवान के शरणागत नहीं होता है, तब तक उनको जीवन में गुरु प्राप्त नहीं होते हैं। और गुरु प्राप्त होने के बाद कृष्ण उनको प्राप्त हो सकते हैं। मतलब ये एक चेन है, मतलब गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं और भगवान की कृपा से ही हमारे जीवन में गुरु प्रवेश करते हैं। तो ये भी है, मतलब भगवान की सारी। तो इसमें अभी बताइए यहाँ पे हम कहीं पे है क्या, इंद्रिया तो देवता नियंत्रित करते हैं, हमारा सृजन भी भगवान द्वारा होता है, सृष्टि भी भगवान द्वारा होता है, संहार भी भगवान द्वारा किया जाता है। भगवान के जो अधिष्ठाता देवता है, अलग अलग देवता है, वो सारे करते हैं। तो यहाँ पे हम कहाँ पे है कहीं भी नहीं है हम लोग।
तो मतलब केवल जो हमें शरीर है उसको जो हमें मिला है उसको संभालना है और भगवान की भक्ति में लगाना है। और जो भी हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है सत्संग द्वारा या श्रवण द्वारा, कीर्तन द्वारा, उसको हमें प्राप्त करना है। तो ये जो भौतिक प्रकृति है जो अविद्या कहलाती है, तो अगर भगवान के भक्त के द्वारा भगवत भक्त के संगत में हम रहेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो हमारा जो अविद्या है वो क्या होगा, विद्या में परिणित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो भगवान की शक्ति है, जो अविद्या है, वो उसे महामाया कहा जाता है। और वो महामाया भगवत भक्तों की संगति में क्या हो जाती है, योग माया में परिणित हो जाती है। तो हम कैसे कार्य करेंगे, भगवान के प्रसन्नता के कार्य करेंगे। और भगवान के प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है उसको क्या जाता है, भगवत भक्ति कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, भक्ति योग कहा जाता है। और जब हम भक्ति योग में रहेंगे तो हम ये जो महामाया है योग माया में अपने आप परिणित हो जाएगी। इसके लिए हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हम मोह माया से योग माया में आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और इससे क्या होगा, भक्त के समक्ष अपने असली स्वरूप में प्रकट होती है। ये जो योग माया है, इस जो कार्य है, हम भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सब जुड़े हुए हैं, किस कारण जुड़े हैं, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा महामाया से दूर होने का, योग माया में आने का प्रयास कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग जुड़ रहे हैं। और ये एक प्रकार का असली रूप में हमें दिखाई दे रहा है कि हम मोह माया से योग माया में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है तीन कार्यों में कार्य करती, तीन क्या है, तीन चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है, लगती है, लेकिन ऐसी नहीं है। जो भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में, तो ये जो भौतिक जगत है इसके अलग अलग सिद्धांत है, उस रूप में कार्य करती है। एक हो गया, दूसरा है अज्ञान के रूप में, और तीसरा है ज्ञान के रूप में। तो जो भी सिद्धांत होते हैं उसके रूप में, अज्ञान के रूप में और ज्ञान के रूप में। तो हमें ये सोचा है, तो ये जो सिद्धांत है, ये तो इसको हमें क्या है, सिद्धांत के द्वारा जो भी हमें ज्ञान प्रदान किए जाते हैं भगवत भक्तों द्वारा या ग्रंथों द्वारा या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके आचरण द्वारा, इस जो अज्ञान को हमें ज्ञान में परिणित करना होता है। जो सिद्धांत को हम फॉलो करेंगे तो हम अपने आप इस योग माया में स्थित हो जाएंगे। और जैसे कि पिछले श्लोक में बताया जाता है, जो चौथी सृष्टि है ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। तो ये ज्ञान हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और ये कैसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भगवत गीता में भगवान ने बताया, कैसे बताया, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। मतलब जो भगवत भक्त है वो क्या करते हैं, मेरे भक्ति के बारे में, मेरे लीलाओं के बारे में चर्चा करते रहते हैं। और इन चर्चा को जब हम सुनते हैं तो क्या करते हैं, ददामी बुद्धि योगम। तो इससे क्या होता है, भगवान हमें बुद्धि देने वाले, भगवान ही बुद्धि देने हैं। और 15वें अध्याय में बताया जाना है, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। मतलब जो विस्मृति है, जो स्मृति है और जो ज्ञान है वो केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त किया जाता है। और जब हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवत भक्ति में लगे रहेंगे, भक्ति योग में जुड़े रहेंगे, तो ये सारे अपने आप हो जाएगा। इसके लिए ये बहुत सूक्ष्म है, ये कैसे होगा ये हम समझ नहीं सकते, लेकिन ये होता है, हम देख रहे हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि ये चौथी सृष्टि जो है ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। जैसे करंट है, लाइट जब बटन स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है, बल्ब जल जाता है, तो प्रकाश आता है। लेकिन जो करंट के द्वारा, जो करंट है जो वायर के थ्रू वहां तक पहुंचता है, स्विच ऑन करने से वो दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार ये जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो बहुत सूक्ष्म है और वो अपने आप होता है, उसको दिखाई देने, वो आचरण से, लक्षणों से दिखाई देता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि बद्ध जीव मूलतः मूर्ख नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं,
क्योंकि बद्ध जीव जो है भगवान का अंश है और भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद है। तो उसी प्रकार जीव का स्वरूप भी सच्चिदानंद है, तो वो मूर्ख नहीं होता है, लेकिन प्रकृति के अविद्या के कार्य के प्रभाव से मूर्ख बना दिए जाते हैं, जिससे वह सही दिशा में ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। वो मूर्ख बना देते थे। अगर फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो आकाश, बादलों से बारिश होता है, आकाश से बारिश होता है, वो बारिश का जो पानी है वो शुद्ध होता है, लेकिन वो जैसे मिट्टी में मिल जाता है वो क्या हो जाता है, अशुद्ध बन जाता है। उसी प्रकार ये जो जीव है वो शुद्ध है, लेकिन इस जैसे इस भौतिक जगत में आ जाता है वो प्रकृति के इस अविद्या में बन जाता है, और इससे क्या होता है, वो मूर्ख बन जाता है। वो कैसे, वो जो उसका जो ज्ञान है वो उपयोग, उसका ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाता है। और यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अंधकार के प्रभाव से बद्ध जीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है, और जैसे ही इस भौतिक जगत में आ जाता है वो कैसे रहता जाता है, इस अंधकार में, अज्ञान रूपी अंधकार में बद्ध हो जाने के कारण वो अपने जो मूल स्वरूप है, अपना जो मूल स्वरूप, अपना मूल स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप, और दूसरा एक स्वरूप है श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो दासता का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, वो भूल जाता है। जैसे मिट्टी में पानी मिल जाता है तो वो अपना स्वरूप भूल जाता है, क्योंकि वो गंदा बन जाता है। तो शुद्धता जो उसका स्वभाव है वो वहां पे विनष्ट हो चुका है। उसी प्रकार और इस वो अपना जीव भी इस अंधकार में अपना स्वभाव भूल जाता है, और इससे क्या हो जाता है, राग, घृणा, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान से अभिभूत हो जाता है। जैसे ही वो शुद्ध जल मिट्टी में मिल जाता है तो वो कैसे बन जाता है, वो मटमैला बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। उसमें क्या होता है, कचरा, कीड़ा, पत्थर में धूल, मिट्टी सब मिल जाता है। उसी प्रकार ये राग, घृणा, गर्व, अज्ञान ये सब उसमें मिल जाता है, और इसके कारण क्या होता है, इस भौतिक जगत से हम क्या हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के ये जो मोह है इसमें फंस जाते हैं, और इसी जगत में हम रह जाते हैं। यही यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताना चाहते हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।